नमस्कार, आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट सिर्फ 10 मिनट में नींबू का क्रश अचार। ये अचार आप एक बार बना के 3-4 साल तक बिना फ्रिज के बाहर ही स्टोर करके रख सकते हो। और इसीलिए ये अचार की रेसिपी लास्ट तक देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करके सबको शेयर कीजिए। चलो तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नींबू का अचार बनाने के लिए नींबू की पसंद करते समय ये ध्यान रखना है कि नींबू एकदम फ्रेश, पीले पीले, पतली छिलके वाले लेना है। ऐसे नींबू के छिलके कड़वे कम होते हैं, जूस ज़्यादा और खट्टा निकलता है। नींबू को मैंने पहले धो लिया है, फिर भी ये मेथड करनी ही करनी है। गुनगुना पानी लेना है, उसमें नमक डालना है और नींबू डाल के 5 मिनट तक उसको उसी में रहने देना है, क्योंकि नींबू का अचार हम सालों साल स्टोर करने वाले हैं। ऐसा जाड़े छिलके वाला नींबू नहीं लेना है, उसके छिलके में बहुत कड़वाहट होती है। ऐसे नींबू का अचार बहुत दिनों तक कड़वा रहता है, उसके बाद वो खट्टा मीठा तो हो ही जाता है। 5 मिनट हो गए हैं। अब उसको हम अच्छे से एक एक नींबू को रगड़ रगड़ के अच्छे से धोएंगे। नींबू पर धूल मिट्टी एक्स्ट्रा जो लगी होगी वो सब निकल जाएगी। मैंने भी सारे नींबू को अच्छे से धो लिए हैं। अब उसको एक कॉटन के कपड़े पे डालेंगे और कॉटन के कपड़े से उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के लूछेंगे। नींबू जरा भी गीले नहीं रहने चाहिए, इसलिए उसको पंखे में आधा घंटे के लिए या तो फिर धूप में 5-10 मिनट के लिए रख लीजिएगा। बारिश का मौसम में फिर भी मेरे यहाँ आज धूप अच्छी निकली थी, तो मैंने धूप में 10 मिनट के लिए रख दिए। एकदम सूखे सूखे हो गए हैं। नींबू को कट करते समय ये ध्यान रखना है, नींबू के तुम 4 या 8 कितने भी भाग कीजिए, लेकिन उसमें जो बीज है ना, वो बीज निकल जाना चाहिए। बीज कड़वा होता है, अगर रह गया तो अचार कड़वा बनेगा, इसलिए उसको निकालना ज़रूरी है। नींबू को हम मिक्सी में पीसने ही वाले हैं, इसलिए नींबू के मैंने सिर्फ 4 ही भाग बनाए हैं। अब चाहो तो 8 भाग भी कर सकते हो। 8 भाग करोगे तो मिक्सी में जल्दी से पीस जाएगा। देखो दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा। फ्री है इसलिए फटाफट से कर दीजिएगा प्लीज़। मैंने सारे नींबू को कट कर लिया है, उसके बीज को अलग कर लिया है। थोड़े बहुत रह गए होंगे तो पीसेंगे तो नीचे जूस रहेगा, उसमें निकलेगी तो निकाल लेंगे। मिक्सी में खाली नींबू के पीस ही डालना है, जूस नहीं डालना है, नहीं तो पीसते समय जूस बाहर निकल सकता है, इसलिए थोड़ा पीस लीजिएगा। अगर नहीं पीसा जाता हो तो जूस डालिएगा और पीस लीजिएगा। मैंने एक बार पीस लिया है, कटोरी में डाल रही हूँ, क्योंकि उसको मापना पड़ेगा। कोई भी चीज़ का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बार बाकी के बचे हैं, नींबू डाल देंगे और उसका भी वैसा ही पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट थोड़ा दरदरा रखना है। जब नींबू के पीस आते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें नींबू का जूस निकल जाता है तो कोई बात नहीं, उसी जूस में हम पेस्ट माप करके डालेंगे। 1 कटोरी और थोड़ा ऊपर आया है, यानी कि 1.25 कटोरी जैसा नींबू का पेस्ट बना है। अब उसमें जितना नींबू का पेस्ट है उसका 2 गुना, तो इसमें 2.5 कटोरी चीनी पड़ेगी। मैंने इसमें चीनी डाली है। आप इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हो, मिश्री भी डाल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप डाल सकते हो। ये मिर्ची मैंने 1 किलो देसी, 1 किलो काश्मीरी, ऐसे 2 किलो मिर्ची एक साथ में पिसवाई है। इससे कलर भी आता है और तीखापन भी रहता है, यानी कि मीडियम तीखी मिर्ची है ये, इसलिए मैंने 3 टीस्पून भर के डाली है। आप तीखा कितना खाते हो उसी हिसाब से लाल मिर्च डालिएगा। ये अचार व्रत में भी खाने वाली हूँ, इसलिए मैंने उसमें सेंधव नमक,
1.5 टीस्पून डाला है। आप चाहे तो काला नमक भी डाल सकते हो या तो फिर वाइट नमक भी डाल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो डाल दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो चीनी थोड़ी बहुत मेल्ट हो जाएगी। बहुत सी चीनी अच्छे से घुल गई है, इसलिए अचार कैसा पतला पतला हो गया है। गैस पर चढ़ेगा तो और भी पतला हो जाएगा। इस अचार को आप धूप में रखते हो तो 3-4 दिन में आराम से हो जाता है। अब तक की प्रोसेस हमने बिना गैस की है। अब गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई गैस पर रख देंगे। गैस को अभी से स्लो गैस पे रखना है तो लास्ट तक स्लो गैस पे ही रखना है। अगर हम स्लो गैस पे ये अचार बनाते हैं तो धूप में कैसा बनता है, स्लोली स्लोली, ऐसा स्लोली स्लोली ये अचार बनता है तो अचार कच्चा भी नहीं रहता और उसका स्वाद और भी उभर कर आता है। अचार को स्लो गैस पे पकाते हुए 1 मिनट हो गए हैं तो चीनी पूरी पिघल गई है तो अचार एकदम पतला पतला हो गया है। अचार को स्लो गैस पे पकाने से अचार एकदम परफेक्ट पक जाता है। नींबू का कच्चापन जरा भी रहता नहीं है, इसलिए उसका कड़वापन भी निकल जाता है। नींबू को अचार को पकाते हुए मुझे 4 मिनट हो गए हैं तो इतना गाढ़ा हो गया है देखो। और मैंने स्लो गैस पे ही पकाया है उसको। उसका कलर भी चेंज हो गया है और उसमें शाइनिंग आ गई है। ये नींबू का अचार में इस अचार में हमने 1 बूंद तेल का भी यूज नहीं किया है, इसलिए ये अचार सालों साल तक टिका रहता है और उसका स्वाद बिल्कुल भी बिगड़ता नहीं है। अचार जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे उसकी गुणवत्ता और भी बढ़ती जाती है। इस अचार को ज़्यादा बिल्कुल भी पकाना नहीं है, नहीं तो एक गाढ़ा ज़्यादा हो जाएगा और उस पर कड़वापन भी आ जाएगा। इसलिए अचार को उबाल आने के बाद 1 मिनट ही पकाना है। अचार को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए होंगे, लेकिन अचार में गाढ़ापन भी आ गया है तो हम चेक करके देखते हैं। चेक करने के लिए एक डिश लेनी है और उसमें 1 ड्रॉप अचार का गिराना है। डिश को तिरछी करेंगे और देखेंगे अचार बहता है कि नहीं। अचार रेडी हो गया है और थोड़ा 1 मिनट पकाना पड़ेगा। एक खट्टा मीठा अचार जैसे जैसे पकता जाता है वैसे वैसे उसका कलर भी डार्क होता जाता है और उसमें बिना तेल की शाइनिंग आने लगती है। ये अचार खट्टा मीठा विटामिन सी से भरपूर है, इसीलिए अगर आपके मुंह में से स्वाद कभी कभी चला जाता है, कोई चीज़ खाने का मन नहीं करता है और आप ये अचार 1 टीस्पून भर के चख लोगे तो आपका मुंह का स्वाद ही बदल जाएगा। अगर आप खाते समय थाली में इस अचार को परोसोगे तो आपका खाने का स्वाद ही 100 गुना बढ़ जाएगा। अचार में से एक तार जैसी चाशनी निकलने लगी है तो अचार रेडी हो गया है। झट से गैस को बंद कर दीजिएगा, नहीं तो ठंडा होने का बाद एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखो दोस्तों, आपको ये खट्टा मीठा अचार की रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अचार बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब उसकी कंसिस्टेंसी देखो एकदम परफेक्ट है। अगर आपके अचार की फिटनेस गाढ़ी गाढ़ी हो गई होगी तो आप 1-2 नींबू का जूस उसमें डाल दीजिएगा तो परफेक्ट बन जाएगी। इस अचार को मैं सर्विंग डिश में सर्व करके बताती हूँ। ये अचार का स्वाद खट्टा मीठा चटपटा इतना अच्छा होता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि नींबू का अचार खा रहे, उन्हें तो जैम ही लगता है और वो बार बार मांग मांग के खाते हैं। नींबू का एक रस खट्टा मीठा अचार बिना तेल के कम मसाले में 10 मिनट में बन जाने वाला ये अचार
आप नाश्ते के साथ रोटी, ब्रेड, सफ़र में ले जा सकते हो, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, कुछ खाने का मन न करे तब चख सकते हो और खाते समय थाली में भी परोस सकते हो। खाने का 100 गुना स्वाद बढ़ा सकते हो। विटामिन सी से भरपूर है, हेल्दी है, होममेड है, इसीलिए नेचुरल है। ऐसे यूजफुल रेसिपी को एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, फ्री है इसीलिए कह रही हूँ, और लाइक करके सबको शेयर जरूर से कीजिएगा। आप एक बार ये नींबू का खट्टा मीठा अचार बना के तो देखिए, आप नींबू की सारी रेसिपी भूल जाओगे, सारे अचार भूल जाओगे और यही अचार बना के। लेकिन ये अचार इतना टेस्टी लगता है कि साल भर भी नहीं चलता और तुरंत ख़त्म हो जाता है। ये अचार भरने के लिए कांच की जार ही लेना है। कांच के जार को अच्छे से धो के धूप में सुखा लीजिएगा। धूप नहीं आती हो तो गैस पर उद्धा रख दीजिएगा या हींग की धुनी दे दीजिएगा। फिर भी बोतल स्टरलाइज हो जाएगी। उसके बाद उसमें अचार भरिएगा। अचार निकलते समय ये सावधानी रखनी है कि पानी वाला हाथ या चम्मच नहीं होना चाहिए और अचार निकालने के बाद तुरंत बोतल बंद कर देनी चाहिए। ये अचार की बोतल को फ्रिज में या फ्रीजर में रखने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। उसको बाहर रख के ही 3-4 साल तक आराम से अचार टिक सकता है। इसीलिए मेरे कहने पर एक बार ये अचार जरूर से बनाइएगा तो आप बार बार बनाओगे। ऐसे ही नई रेसिपी देखने के लिए आशा लता की रसोई को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आशा लता की रसोई सर्च करके भी आप अलग अलग नई नई रेसिपी देख सकते हो। ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।